अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है हमारी फूड से। जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फूड। ये एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे सेल्स में होता है। रेस्पायरेशन टू टाइप्स की होती है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। और एरोबिक रेस्पायरेशन वो है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। हम टर्न बाय टर्न दोनों टाइप्स को स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन। जो बेसिकली मेन रिएक्शन है वो दोनों टाइप्स की रेस्पायरेशन में होता है। हम जो फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, वो हमारी बॉडी में जाकर रिएक्शंस के बाद पायरुविक एसिड और एटीपी के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन में पायरुविक एसिड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि ये कुछ और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस टाइप की एनारोबिक रेस्पायरेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें अल्कोहल की सिंथेसिस हो रही है, अल्कोहल बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, इस टाइप की एनारोबिक रेस्पायरेशन को हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। और ये एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है बैक्टीरिया एंड यीस्ट में। It takes place in the cells of bacteria and yeast. सेकंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और मॉलिक्यूल्स रिलीज नहीं होंगे, सिंपल लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये रिएक्शन पायरुविक एसिड की कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में, इसको कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये ह्यूमंस की बॉडी में भी होती है। जब हम बहुत टफ एंड हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट और लंग्स एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। तो उस टाइम पे हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, पायरुविक एसिड को, जो कि ग्लूकोज से बना है, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, सो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब हमें बहुत, हमारा हार्ट बर्न हो रहा होता है, हम बहुत एनर्जेटिक हुए होते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पायरेशन हो रही होती है। उस टाइम हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही होती है, इसलिए हमारा सांस फूल रहा होता है। उसके अलावा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में भी होती है, बैक्टीरिया में एंड ह्यूमन बींग्स में होती है। अब एनारोबिक रेस्पायरेशन के क्या फायदे हैं, इसका क्या यूज है? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जब अर्थ बनी थी स्टार्ट में, जो अर्ली अर्थ ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करते थे, क्योंकि उस टाइम एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो उस टाइम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने कैसे सरवाइव किया? एनारोबिक रेस्पायरेशन से, अर्ली अर्थ ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2 यूज है इसका
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, जैसे अभी हमने स्टडी किया, पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में तो वो वाइन और बेकिंग में भी यूज होता है। इथाइल अल्कोहल जब बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट में तो वो वाइन और बेकिंग में यूज होगा। यूज इन वाइन एंड बेकिंग। एंड नंबर थर्ड जो अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव एक्सरसाइज के रिजल्ट में जब हमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन से हम यूजफुल होगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, टर्न बाय टर्न हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में यही रिएक्शन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, एटीपी के मॉलिक्यूल्स में और NADH के मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। इस स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे एंड NADH के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के बाद नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में बहुत से रिएक्शंस होते हैं, एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके रिजल्ट में क्रेब्स साइकिल हम कंप्लीट यहाँ स्टडी नहीं कर सकते, आपके लेवल पे नहीं है। इसको आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे डिटेल से। यहाँ इतना ही काफ़ी है कि क्रेब्स साइकिल में एट द एंड एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, NADH के एंड FADH2 के। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम सेपरेट हो जाएगा और एसिटाइल कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस ATP रिलीज होगा, प्लस NADH एंड FADH2। इसके बाद नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नंबर 4 इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब एसिटाइल कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ATP रिलीज हो जाएगी तो उसके बाद NADH एंड FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिसके रिजल्ट में NADH एंड FADH2 ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ATP के मॉलिक्यूल्स एज एनर्जी करेंसी हमारे सेल्स में प्रेजेंट होंगे, उनमें एनर्जी सेव होगी। जब भी हमारे सेल को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो ATP देगा। ये ATP का कंप्लीट प्रोसेस हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जहां NADH एंड FADH2 ATP के मॉलिक्यूल्स देंगे, वहीं पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके वाटर रिलीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के रिजल्ट में जो ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे
जहाँ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारा सेल एटीपी से एनर्जी लेगा, वहीं सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा ब्रेन यूज़ करता है। हमारा ब्रेन 25% एटीपी यूज़ करता है एज एन एनर्जी करेंसी। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 मेटाबॉलिज्म आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।